तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अब समीकरण तो तुम पढ़ चुके हो पहले भी, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा ना? पढ़ा कि नहीं? यस सर। यस सर। समीकरण मतलब जब बराबर का निशान आ जाए, लेफ्ट साइड में भी कुछ चीज हो, राइट साइड में कुछ चीजें हो, दोनों बराबर हो, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पर बीजीय समीकरणों की बात करते हैं, तो इसमें कुछ अज्ञात पद भी आते हैं जिन्हें हम चर कहते हैं, तो उसको एक्स वाई से लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये द्विघात का क्या मतलब है वो देखना है, बस नाम से ही पता चल रहा है। द्विघात मतलब, द्विघात मतलब दो दो घात। दो घात वाला। ठीक है। अगर द्विघात बहुपद बोलें तो दो घात वाला बहुपद हुआ, द्विघात समीकरण बोला तो दो घात वाला समीकरण हुआ। तो ऐसा समीकरण जिसमें घात दो होगी। समीकरण या बहुपद की घात दो का मतलब है उसमें सबसे बड़ी घात दो होगी, दो से बड़ी कोई नहीं होगी। ठीक है। दो से कम हो सकती है। जैसे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितनी है इस समीकरण में घात? यहाँ एक्स की घात एक है, यहाँ एक्स की घात दो है, यहाँ एक्स की घात 0 भी है। तो इस समीकरण की घात क्या हुई? दो, जो सबसे बड़ी घात है, दो। ठीक है। इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। समझ गए? यस सर। और अगर ये ऐसे होता तो अब इसे क्या कहेंगे? अब ये समीकरण है क्या? नो सर। अब समीकरण नहीं है, समीकरण में बराबर का निशान भी आना चाहिए ना, तो अब इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। ओके। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर में बात करेंगे हम समीकरणों की, वो इस तरह के समीकरणों की बात करेंगे जिसमें चर जो है उसकी अधिकतम घात दो होगी। उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर इतनी बात? यस सर। और यहाँ पर हमने ये सीखना है कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो समीकरण जैसे हमने पीछे भी हल किए, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीका आएगा क्योंकि घात दो है। तो द्विघात समीकरणों को हल कैसे किया जाता है वो हल निकालना है यहाँ पर, और उसके लिए दो तरीके आएंगे, वो हमने यहाँ सीखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये भी पता होना चाहिए फिर यूज क्या है इसका, लाइफ में यूज कहाँ होता है। तो हमने जैसे समीकरणों के बारे में बात की थी, समीकरण कहाँ इस्तेमाल होते हैं? रैखिक समीकरण की बात की थी ना, तब भी हमने बोला था जब हमें कोई नंबर पता ना हो तो उसकी जगह हम चर लिखते हैं, और उस अज्ञात नंबर का पता करने के लिए हम समीकरण बनाते हैं और समीकरण को हल करते हैं और अज्ञात नंबर पता चल जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो लाइफ में कहीं भी किसी भी काम में जब हमें कोई नंबर ना पता हो, जैसे हमने बात की थी छोटी छोटी पहेलियों से कि एक पहेली है और उसको हमने हल करना है, तो उसमें हमें नंबर नहीं पता है, तो वो नंबर हम एक्स मान के समीकरण बनाएं और हल कर लें, तो वहां से हमारी पहेली सॉल्व हो जाती है। तो वैसे ही छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में जब हमें कोई नंबर नहीं पता है तो वहां पर समीकरण बना के उस नंबर को निकाला जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ओके। ठीक है। हमारी यस सर। धरती वजन कितना है, पूरा द्रव्यमान जिसे कहते हैं, सूरज से धरती की दूरी कितनी है, यहाँ सूर्य की प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें जो है ये जा जाकर थोड़ा देखा, सूरज पर थोड़ा गए कोई यहाँ से फिर दूरी नापी, तो उसको कैसे किया होगा? समीकरण बना के हल किया होगा, वहां से दूरी निकाली। ठीक है। समझे? तो यस सर। उसमें समीकरण बनाते हुए अलग अलग टाइप के समीकरण बनते हैं। पिछले चैप्टर में हमने जो समीकरण पढ़े थे वो रैखिक समीकरण थे, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। इसके अलावा भी अलग अलग समीकरण हो सकते हैं, दो से ज्यादा घात वाले भी हो सकते हैं। तो समीकरण अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हल करने के लिए थोड़ा सा तरीका सबका अलग अलग हो जाता है। तो वही चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो अब फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपको यही पहचानना है कि बताओ ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो 4.1 एक्सरसाइज। सीधा सीधा ये होगा, इसमें देखना आपने कि घात अधिकतम दो होनी चाहिए। ठीक है। दो से कम नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा कि दो से कम हो, दो होनी चाहिए उसमें, दो से ज्यादा भी नहीं चलेगी।
ठीक है। यस सर। फर्स्ट देखो इसमें, Yes, sir. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Equal to 2x-3। क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखने से ही पता चल जाएगा। सर है ना, x की घात 2 आ रही है ना, ये x+1 Yes, का sir. स्क्वायर है। जब इसको आप खोलोगे तो उसमें x की घात 2 बनेगी, 2 से ज्यादा तो नहीं बनेगी ना कहीं भी, तो इसलिए ये No, द्विघात sir. समीकरण है। तो इसके आगे आपने एरो लगाकर क्या लिख देना है, द्विघात समीकरण, या लिख सकते हो यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है। यस सर। और जो नहीं होगा उसमें लिख दोगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। सेकंड, सेकंड बोलो, जल्दी जल्दी बताते जाओ एक्स तुम। स्क्वायर नहीं, ये बताओ X द्विघात square समीकरण में है कि नहीं है। है सर है ना, उसमें भी x की घात 2 है आपके पास। थर्ड, नहीं। नहीं. थर्ड क्या लगता है, सब बोलो। x-2 x+1 बराबर x-1 इंटू x+3। बताओ, नहीं है, इनकी गुणा है। x की घात 1 यहाँ है, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितनी घात बनेगी, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2. 2 बन जाएगी ना। ऐसे यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो बनेगी 2 की नहीं बनेगी, से बनेगी. सर बनेगी नहीं। बनेगी। बनाकर बनेगी देखते सर। हैं, तो बनाकर देखते हैं। गुणा करो इसको इससे, कैसे होता है गुणा, पहले x से करेंगे ना दोनों को, Yes, sir. करो। यस सर। x को x से किया, x², आगे फिर x से 1 को किया प्लस x, ऐसी हुआ। यस सर। फिर -2 Yes, sir. से करनी है दोनों को, -2 से x को, -2x -2 से +1 को किया, -2 आ गया। इसी तरह से यहाँ भी होगा, इससे भी दोनों को होगी, x से x को x², x से 3 को 3x, फिर -1 से होगी इन दोनों को, -1 इंटू x -x, -1 इंटू 3 -3। सारे एक साइड ले आओ, लेफ्ट साइड, इन सबको भी लेफ्ट में लेकर आएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -x² -3x प्लस x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0, ऐसे ही हो जाएगा ना। यस सर। अब x² यहाँ दो जगह है, एक प्लस का एक माइनस का है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे ना। Yes, sir. यस सर। अब x कितने बचे, प्लस के 2 ये हैं, सही है, we can. माइनस के 5 ये हैं, 3 और 2 5, और -2 + 3 + 1 ये है, तो यहाँ पर -5x + 2x, ये -3x + 1 बराबर 0, ये है समीकरण। अब बताओ क्या लग रहा है सर ये द्विघात नहीं समीकरण। है। तो पहले तो वो नहीं. होगी, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है. ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो इतना करने के बाद लगा पता, वैसे पहले ही लग सकता था पता, कैसे, यहां से और यहां से ये x² बनना था इन दोनों को गुणा करके, लेकिन देखो इस साइड भी तो x से x को गुणा करके x² बनेगा, जब दोनों साइड x² आएगा बराबर के दोनों साइड, तो वो इधर आके माइनस ही बनेगा, तो कैंसिल ही होगा ना। तो स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाना था, यही पता लग जाना था वो, तो डायरेक्ट देख के भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं पता लगे तो पूरा गुणा करके देख लो, बाद में लग जाएगा पता। ओके, Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से ध्यान रखना, नेक्स्ट में भी गुणा करके देख लेना, इस तरह से आप सारे कर सकते हो, इसको कर लोगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब उससे आगे जल्दी जल्दी हम चलते हैं कि इनको हल कैसे किया जाता है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। द्विघात समीकरण के हल।
एक खास बात यहाँ ध्यान देने वाली है, समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही हल निकलते हैं। जब हमने एक घात वाले समीकरण देखे थे ना, रैखिक समीकरण, x+3 = 5 ऐसे ले लिया जैसे, तो इसमें x का मान एक ही निकलेगा, x = 5 - 3, 2 निकल जाएगा। एक ही हल आया ना। Yes, sir. पिछले चैप्टर में एक एक ही हल आता था कि दो दो हल आते थे? थर्ड चैप्टर में सर एक एक। एक ही हल आता था, x और y दोनों लिखते थे, जैसे मान लो ये आ गए तो ये पूरा एक हल होता था। ठीक है, एक मान इसमें x का है और एक y का है। तो वहां रैखिक समीकरण थे, एक घात थी तो एक हल आया। यहाँ द्विघात वाले समीकरण है, दो घात है, तो यहाँ हल भी कितने आएंगे? दो। दो हल दो। होंगे। तीन घात वाला होगा तो तीन हल तीन निकलेंगे। हल। 3. चार घात वाला होगा तो चार हल निकलेंगे। तो ये ध्यान रखना, जितनी घात हो उतने हल निकलते हैं। यहाँ जो दो हल निकलेंगे उन्हें हम इस समीकरण के मूल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे बोला होगा कि ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करो, यानी कि उसको हल करना है और हल करके उसके सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो मूल यस ज्ञात सर। करना मतलब हल निकालना ही है। क्लियर बात? Yes, sir. यस अब सर। हमने देखना है कि ये हल निकालने कैसे हैं। उसके लिए दो तरीके हैं, एक होगा गुणनखंड बनाकर और दूसरा है फॉर्मूला लगा के, सूत्र है एक। ठीक है, तो इसके हल निकालने के लिए दो तरीके हो गए, एक गुणनखंड विधि जिसमें हम गुणनखंड करेंगे, और दूसरा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र है एक। ठीक है, Yes, फॉर्मूला। sir. तो सबसे सर। पहले हमने ये गुणनखंड विधि सीखनी है इसमें। तो द्विघात बहुपद आपने पिछले क्लास में भी किया हुआ है, तो वहां पर आपने गुणनखंड बनाए होंगे, तो उन गुणनखंडों का इस्तेमाल करना है और फिर मूल ज्ञात करने हैं। तो आ जाओ एक्सरसाइज 4.2 पर, और उससे पहले हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 से पहले एग्जांपल्स हैं, देखो उदाहरण नंबर 3 मिला, पेज 83। यस सर। पेज 83 में उदाहरण 3 है, इसमें लिखा है गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण ये दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0। इसके मूल निकालने हैं, और विधि भी बोल दी इन्होंने कि गुणनखंड से ही निकालना है, फॉर्मूला का यूज करके नहीं। तो पेपर में भी इस तरह से आएगा, गुणनखंड से बोला तो गुणनखंड से करना पड़ेगा, अगर बोला कि सूत्र का इस्तेमाल करो तो सूत्र से करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, यस Yes, सर। sir. अब इसके गुणनखंड करने हैं और मूल निकालने हैं, यानी कि इसमें x का क्या मान होगा वो निकालना है। तो अब गुणनखंड कैसे किए जाते हैं वो यहाँ पर टेक्निक सीख लो एक बार। ठीक है, ध्यान से सीखना। सबसे पहले क्या करना है, घातों को घटते क्रम में लगाना है। लगी हुई है ना, देखो सबसे पहले x की घात 2 है, फिर x की घात 1 वाला है, फिर यहाँ x की घात 0 है। ठीक है, यस सर। पहला काम यही है, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही दिया होगा, नहीं दिया अगर आगे पीछे है तो पहले घात 2 वाला रखो, फिर घात 1 वाला, फिर बिना घात वाला, बराबर के दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। समझ गए? ये स्टैंडर्ड फॉर्म Yes, होती है, sir. हमेशा इस तरह से लिखना है पहले तो समीकरण को। उसके बाद दूसरा काम है, ये पहला और ये तीसरा, x की घात 2 वाला और ये बिना x वाला जो गुणांक है, इनको गुणा करना है, इनको गुणा करना है। क्या क्या नंबर है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? दो। दो प्लस और माइनस भी ध्यान तीन। रखना, +2 है और प्लस का ही 3 है, प्लस के ही है ना दोनों। यस सर। इनको Yes, sir. गुणा करना है, क्या बनेगा? 6 प्लस का कि माइनस का? प्लस। Plus. प्लस का 6। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब जो ये नंबर बनेगा इसके दो गुणनखंड करने हैं, दो टुकड़े करने हैं इसके, जिनको गुणा करके तो यही आ जाए 6, और जिनको प्लस करके, प्लस क्यों करके, क्योंकि यहाँ प्लस बना है, अगर माइनस बना होता तो माइनस करके ये बीच वाला नंबर बन जाए। बीच में क्या है यहाँ पर x के साथ? 5 है ना, 5। तो 5 बनना चाहिए। 6 के ऐसे दो गुणनखंड बनाओ जिनको जोड़ के 5 बन जाए, तो यहाँ दिख तो रहे थे 2 और 3, 2 और 3। 2 3 6 भी बनता है और 2 + 3 5 भी बनता है। समझ गए? Yes, sir. तो यस 2 सर। + 3 ये 5 बनेगा।
तो ये जो 5 लिखा है ना बीच में, इस 5 की जगह हमने इसको लिखना है 2+3, ये वाला नंबर। ठीक है, समझ गए? 5 को 2+3 लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। वैसे तो 5 को 1+4 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये लिखोगे तो गुणनखंड नहीं बनेंगे। हमने ये स्पेशली इस टेक्निक से, जो अभी हमने सीखी है, इस टेक्निक से ढूंढना है हर बार कि किन किन को जोड़ के यहाँ पर लिखें। समझ गए? 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो लग जाएगा पता। बाकी सब सेम टू सेम ऐसे लिखो जैसे ऊपर लिखा था। 5 की जगह हमने 2+3 लिख दिया, बाकी सब यही लिखना है। बताओ जरा क्या क्या लिखना है शुरू में। 2x² 2x², आगे माइनस माइनस भी था। 5 को हमने लिख लिया 2+3, आगे x x, आगे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सिर्फ 2 नहीं बोला यस। बाकी सो गए हैं। अब इसको ओपन करना है। ये माइनस भी है बाहर और साथ में x भी है, x दोनों के साथ गुणा होगा। ठीक है, इनको जोड़ के वापस 5 नहीं बनाना है, ये टुकड़े किए हैं क्योंकि हमें गुणनखंड बनाने हैं अभी आगे। तो 2 के साथ x आएगा तो 2x बनेगा, 3 के साथ भी x आएगा, 3x आएगा, बाहर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा। ऐसे ही हो जाएगा ना? यस सर। और साथ में शुरू में 2x² था और बाद में प्लस का 3 भी था और 0 भी था बराबर में। ये बन गया। ओके, पहले हमारे पास sir. यहाँ Yes, पर इसमें कितने पद थे लेफ्ट साइड में? 3। अब कितने हो गए? 4। 4 हो गए। अब इन 4 में से 2-2 के लेकर गुणनखंड बनाने हैं। ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ। इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें इन दोनों में जो जो कॉमन आ रहा है वो लिखना है। सर 2 और x। 2x कॉमन है, x भी दोनों में है। x की घात 2 नहीं है दोनों में, लेकिन एक एक x दोनों में है और 2 भी है। तो यहां से क्या बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। x माइनस 2। x x माइनस यहाँ से, क्योंकि 0। घात 2 थी। ठीक है, तो वो x 2 में माइनस से 1 लिख लिया बाहर, 1 बच गया अंदर। आगे है माइनस, इसमें से क्या बचा? कुछ नहीं। 0, कुछ भी नहीं। कॉमन लेने का मतलब क्या है वो समझो पहले। ये ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब गुणा है। तो अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो 2x गुणा 0, तो ये तो 0 बन जाता। क्या होना चाहिए? 1। 1। कॉमन लेने का मतलब है भाग करना। 2x हमने बाहर निकाल लिया, मतलब अंदर जो है 2x से भाग करके जो बाकी बचेगा वो लिखना है। तो 2x को जब 2x से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। ऐसे ही होगा ना? यस सर। तो 1 आएगा। जहां पर सारा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। 3। 3। माइनस भी लेंगे और 3 भी लेंगे। माइनस भी कॉमन ले लिया हमने। यहां से क्या बचा? x, और यहां से 3 में से 3 1। बाहर लिए तो 1 बचा, और माइनस भी लिया बाहर, तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस। अगर आपने इतना ठीक किया होगा ना तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम बनेगा। बना ना सेम? अगर ये यस सेम सर। बने हैं तो इसका मतलब ऊपर गड़बड़ हो गई है। ओके, अब यहां पर कॉमन लेना है। अब ये एक पद बन गया, ये एक पद बन गया। दोनों में सेम क्या नजर आ रहा है? जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा सेम है ना? सेम। यस सर। ये यस सर। निकाल लिया तो बाकी क्या बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये बाहर निकाल लिया दोनों का कॉमन एक साथ, x-1। पहले वाले से क्या बचा? 2x 2x, और दूसरे वाले में -3 -3, और इज इक्वल टू 0। ये गुणनखंड बन गए तो बस आपका 75-80% काम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर 2 चीजें गुणा करके 0 के बराबर है। यही मतलब हुआ ना, बीच में गुणा है यहाँ पर। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई भी 2 नंबर गुणा करके अगर 0 आते हैं तो इसका मतलब है या तो पहला वाला 0 होगा, दूसरा कुछ भी हो, या तो दूसरा वाला 0 होगा, पहला कुछ भी हो, या दोनों 0 हो। ऐसे ही होता है ना, तभी बनता है ना 0। यस सर। तो यस सर। वही हम जब ऐसा बन जाए तो उसके बाद हमने दोनों को बराबर 0 रखना है। या तो ये वाला 0 है या फिर ये वाला 0 है।
या फिर दोनों ही 0 हैं। तो वही लिखेंगे हम, पहले है x-1, इसी के आगे करना x-1 इज इक्वल टू 0, या दूसरा क्या था 2x-3 इज इक्वल टू 0। ओके, Yes, sir. तो Yes, दो sir. टुकड़े बने, दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, यहां से एक हल निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे दूसरा हल निकलेगा। पहला क्या बनेगा, यहां से x बराबर 1. 1, दूसरा यहां से 2x इज इक्वल टू 3, 3. x इज इक्वल टू 3/2. अपॉन 2 भी आएगा। ये दूसरा हो गया। ठीक है, बस यही आ गए, इसलिए दोनों मूल एक साथ लिख सकते हो। मूल जो वो इस समीकरण के वो है 1 और 3/2। 2. ठीक है, ये दो आंसर है। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को शुरू में ये Yes, sir. वाला काम करना है इम्पोर्टेंट। अगर ये ठीक किया तभी ठीक हो पाएगा। तो इसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल 4 इसी पेज पर है, 83 पर। इसमें है समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही है ना? Yes, sir. इसमें ये लिखा है द्विघात समीकरण, ये जो है इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए वही देखो, घटते क्रम में तो लिखा हुआ ये पहले ही है ना, लिखा है ना। Yes, sir. अब Yes, इसमें sir. x² के साथ जो है और बिना x के साथ जो है वो क्या क्या नंबर है बोलो? गुणांक, प्लस का 6, X square 6. प्लस का, और दूसरा -2. -2। इनको करना है गुणा। कितना बना? -12. -12। तो अब 12 के दो गुणनखंड ऐसे करो, गुणा करके 12 बनना चाहिए। और यहाँ पर निशान आया माइनस, तो इसका मतलब माइनस करके ये बीच वाला बनना चाहिए। बीच में क्या नंबर है यहाँ पर x के साथ? 8. 1, तो 1 बनना चाहिए बीच में। तो 12 के दो टुकड़े करो, किस किस को गुणा करके 12 बनता है वो सोचो, जिनको घटा के 1 भी आए। Sir, 4 और 3. हाँ, 4 3 12, 4 माइनस 3 1 भी होता है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ये ध्यान रखना है। ये माइनस क्यों किया इस बार? क्योंकि यहाँ माइनस बना है 12 के साथ। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस बना था। ठीक है, तो 4 में से 3 घटा के 1 बनता है, 4 3 12 भी होते हैं। तो ये 4 माइनस 3 लिखेंगे इस 1 की जगह, 4 माइनस 3। ठीक है, और बाकी क्या लिखेंगे? बाकी पूरा वही लिखेंगे, बताओ जल्दी जल्दी। 6x² minus बोलते जाओ जल्दी जल्दी। x minus 2 is equal to 0. अब इसको गुणा करेंगे, ये पूरा एक्सपेंड करेंगे इसको। 4 के साथ भी x आएगा और 3 के साथ भी x आएगा। बाहर माइनस है तो 4 के साथ माइनस हो जाएगा और 3 के साथ जो माइनस था वो Plus प्लस हो जाएगा। बाहर माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, और बाकी जो है वो ऐसे ही रहेगा 6x² और -2। अब इसमें ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, इन दोनों में क्या कॉमन है? 6 और 4 किसके पहाड़े में आते हैं? 2. तो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 भी कॉमन हो गया, और साथ में दोनों में x भी है। अब क्या बचा? 2 के पहाड़े में 6 कब आता है? 3. 2 3 6, 3 आ गया। x² था, घात 2 थी, एक x बाहर निकाला तो एक x बच गया। आगे माइनस, ये 4 में से 2 लिए, 2 के पहाड़े में 4, 2 दूने 4, x बाहर ले लिया है तो x नहीं रहेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो नहीं है ना कुछ भी, No, sir. कुछ भी नहीं है तो तो- 1 तो लिख ही सकते हैं ना, एक के पहाड़े में तो Yes, आते ही है, sir. तो 1 लिख के अंदर सेम वही लिख देना। ठीक है, अब देखो ये सेम आ गए ना ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब हमने ठीक किया है अभी तक। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर सेम आया इसी को कॉमन निकाल लेना है शुरू में। बाकी जो बचा ब्रैकेट के बाहर वाला वो एक साथ लिख लेना है। क्या? 2x plus 1. इज इक्वल टू 0।
जब गुणनखंड बन गए बराबर 0 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं या तो पहला वाला 0 होगा 3x - 2 = 0 या दूसरा वाला। ठीक है, 2x plus 1 equal to 0. दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना, बीच में ऐसी लाइन लगा के करना, इससे जगह भी बचेगी और आपको एक्स्ट्रा लिखना भी पड़ेगा नहीं, कुछ भी साथ साथ हो जाएगा। तो 3x = 2 बन गया, यहां से आ गया x = 2/3 4/3 और दूसरी साइड 2x = -1 1 x = -1/2। 1/2. तो मूल हमारे पास इस क्वेश्चन में इस समीकरण के ये आ गए 2/3 -1/2। ओके, Yes, sir. तो इस तरह से आपने ये करने हैं। अगर ये समझ में आ गए होंगे तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन 1। ठीक है, Yes, sir. और साथ में एक्सरसाइज 4.1 का भी बोला मैंने, क्वेश्चन 1। ठीक है, Yes, sir. ये दोनों Yes, आपको sir. लिखूंगा कि आज तो इतना कर लेना, कोई नहीं आएगा इसमें से तो कल पूछ लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना ताकि ये क्लियर हो जाए अच्छे से ये क्या काम कर रहे हैं हम। ओके, Yes, sir. बाकी Yes, कल sir. करते हैं।